नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, खत्म हो जाएगी धन से जुड़ी हर समस्या, आजमा करके देखें ज्येष्ठ पूर्णिमा में ये उपाय। दोस्तों, ज्येष्ठ महीना के ही बहुत ही खास महत्व होता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में सूर्य का जो सूर्य भगवान होते हैं, जिसे हम सूर्य नारायण बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, इसलिए गर्मी भी भयंकर होती है। और सूर्य की ज्येष्ठता के कारण दोस्तों इस महीने का नाम ज्येष्ठ महीना रखा गया है। इसी साथ दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा इस साल 2 दिन पड़ रही है, यानी दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखा जाएगा और स्नान दान ये 4 जून को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 3 जून को सुबह 11:16 में आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 4 जून को होगा। चूंकि पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव को समर्पित होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान शंकर जी को समर्पित होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना चाहिए और ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करना चाहिए। रात्रि समय में चंद्रदेव को दूध का अर्घ्य देना चाहिए, इससे आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है। और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि पूर्णिमा तिथि, एकादशी तिथि और अमावस्या तिथि, इन तीनों तिथि में माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में चेक करने आती हैं कि कौन भगत उनकी कितने पूजा करें। अगर आप माता लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथि में प्रसन्न कर ले, उनके लिए कुछ क्रिया कर ले, उपाय कर लिए, फिर साधना कर ले, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और ऐसे साधक के घर को धन वैभव से परिपूर्ण बना देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूर्णिमा की कथा बता रहा हूं, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की गरीबी मिटती है। और साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी ऐसे 3 वृक्ष हैं जिनकी पूजा करने से व्यक्ति की जन्मों की गरीबी एवं कंगाली मिट जाती है। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की बेटी का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ साथ जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह धूम्रत सेन के बेटे सत्यवान से हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह के 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर राजर्षि अश्वपति डर गए और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन को गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी सिर में तेज दर्द हुआ। वह नीचे आकर बरगद के पेड़ में नीचे सावित्री की गोद में लेट गए। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री उसके साथ चले जाने लगी। जैसे जैसे यमराज जो है आगे जा रहे, उनके पीछे पीछे सावित्री भी जा रही। यमराज ने मना किया लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने उनको एक एक करके 3 वरदान दिए। 3 वरदान में सावित्री को सत्यवान के सपुत्र होने की वरदान दिए, सत्यवान को दोबारा जीवित होने का वरदान दिए और यमराज ने उन्हें वरदान देने के बाद उनके पति का प्राण अर्थात सत्यवान का प्राण उन्हें वापस लौटा दिया। इससे सत्यवान पुनः जीवित हो उठे और वह फिर पुनः सुहागिन हो गए। उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और दोस्तों, जो दिन था वह जो है पूर्णिमा तिथि था, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि था। इसलिए ऐसा माना जाता है बहुत से माता बहनें पूर्णिमा तिथि में अपने पति की दीर्घायु के लिए वट की पूजा करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है वृक्षों में सबसे ज्यादा अगर आयु देखा जाए तो वट वृक्ष की है। जी दोस्तों, बरगद की वृक्ष की हैं। तो सभी माता बहनें चाहती हैं कि उनके पति की आयु वट वृक्ष के समान हो जाए। और जिस प्रकार वट वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं, सभी प्रकार के शाखाओं को सिमेट करके रखें, वैसे ही हमारे परिवार भी सभी लोगों को सिमेट करके रखें, हमारे घर परिवार में धन दौलत की वृद्धि हो। तो वट वृक्ष की पूजा करने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते, भगवान शंकर प्रसन्न होते, बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और वट वृक्ष की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इन 3 पेड़ों की पूजा करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ धन की प्राप्ति होता है, जो कि इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी इस वीडियो को जानना चाहते हैं, इस जानकारी को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ इस जानकारी को
अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। दोस्तों इस दिन सुहागिन महिला 16 श्रृंगार करके बट वृक्ष की पूजा करती हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बट वृक्ष की पूजा करें। इसी के साथ दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में 3 ऐसे और पौधा के बारे में बताए गए हैं जिनकी पूजा करने से न केवल आपके पति को लंबी आयु की प्राप्ति होगी, बल्कि दोस्तों आपके पति के जीवन में चरी जो परेशानी है, कष्ट है, समस्या है, वो भी दूर हो जाएंगे। और ऐसे नहीं कि ये 3 वृक्ष की पूजा केवल माता बहनें ही करेंगी, अर्थात महिलाएं करेंगी। पुरुष भी अगर ये 3 वृक्षों की पूजा वट सावित्री व्रत के दिन अर्थात दोस्तों ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन करते हैं तो उनके भी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। जिनके पत्नी भी लंबे समय से बीमार पड़ी हैं, अगर ये 3 वृक्ष की पूजा करे तो उनकी पत्नी भी स्वस्थ हो जाएंगी। जीवन में तमाम तरह के जो परेशानी कष्ट चर हैं वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रथम वृक्ष है दोस्तों, वह वृक्ष है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर के इसका आपको तिलक लगाना है। और तिलक लगाने के साथ साथ दोस्तों अगर जिनकी पत्नी की तबीयत खराब है, जिनके पति की तबीयत खराब है, ऐसे व्यक्ति काम जरूर करें। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी, तुलसी को तो स्पर्श नहीं करना है, लेकिन फैले हुए इनकी जड़ की मिट्टी आप उठा लीजिए और आप जो है इस मिट्टी को नहाने के पानी में डाल करके आप उन्हें स्नान कराएं। बिल्कुल ही दोस्तों बीमार से जो रोगी व्यक्ति वह ठीक हो जाएंगे। और अगर इस मिट्टी का तिलक अगर आप लगाते हैं दोस्तों, अचानक से सिर दर्द होते हैं वो सिर दर्द होना दूर हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपके भाग्य उदय होंगे। दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि तुलसी माता को माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे जाते हैं, अगर आप वट सावित्री के ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगर आप जो है तिलक लगाना शुरू करते हैं और ये नित्य दोस्तों आते पूर्णिमा तक लगाते हैं तो आपके औरा मंडल जागृत हो जाएंगे, आपके आभा मंडल में खूब दैवी शक्ति जागृत हो जाएंगे। और फिर जिस क्षेत्र में जाइए, जिस कार्य को करने के लिए जाइए, उसमें सफलता जरूर मिलेंगे। दूसरा वृक्ष है दोस्तों पीपल के वृक्ष। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन अगर सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का वास होता है तो सुबह सुबह के समय में मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पीपल में दूध चढ़ाने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और साधक को धन निछावर करती हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे साधक को धन दौलत प्रदान करती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शाम के समय में अगर पीपल के नीचे में घी का दीपक जलाते हैं, चूंकि शनिवार का भी दिन पड़ रहे हैं, ये पूर्णिमा तिथि, तो इसे शनि भी प्रसन्न होंगे, पितृदेव भी प्रसन्न होंगे। अब चाहते हैं कि एक ही साथ सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त हो, तो इस दिन आप जो दोस्तों 1 गिलास कच्चा दूध डाल दें, शाम के समय में घी का दीपक जला दें। और दोस्तों आप चाहे तो इस दिन थोड़ी सी काले तिल पीपल की जड़ में रख दें। इससे भगवान शनि प्रसन्न होंगे, पितृदेव प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और भगवान सत्यनारायण भी प्रसन्न होंगे। इसके बाद दोस्तों जो मैं वृक्ष के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, वह अंतिम वृक्ष है दोस्तों, वह है समी के वृक्ष। अगर इस दिन माता बहनें पीपल की वृक्ष की पूजा करे, बड़ वृक्ष की पूजा करे और अगर इस दिन समी के वृक्ष की पूजा कर ले तो माता बहन अगर जीवन में इनके पति के जीवन में धन की तंगी चरी वह तंगी दूर हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है दोस्तों समी के वृक्ष को माता उमा और भगवान शंकर अर्थात महेश्वर, उमा और महेश्वर ये दोनों की जागृत स्वरूप हैं। इसलिए दोस्तों समी के वृक्ष पर शनि देव का भी वास माना जाता है, उमा और महेश भगवान का भी वास माना जाता है, माता पार्वती भगवान शंकर जी के वास माना जाता है और समी के वृक्ष पर भगवान नारायण का भी वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है वट सावित्री के दिन अर्थात दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन अगर कोई भी माता बहनें शमी वृक्ष की पुष्पा माता नौ दुर्गा को चढ़ा दे या माता लक्ष्मी को चढ़ा दे तो उनके पति के जीवन में जो आर्थिक तंगी चरी है वह तत्काल दूर होते हैं। ये उपाय पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये माता बहनें भी करें। अगर पुरुष भी करते हैं तो जीवन में धन की आवक बंद हो चुकी है, धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 वृक्ष के बारे में बताया हूं और उपाय बताए हूं। ये उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। दोस्तों अमावस्या दिन, शनि अमावस्या दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और पूर्णिमा के दिन भी वट
सावित्री पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, इसे पूर्णिमा व्रत कहा जाता है। तो ये व्रत माता बहनें रखती अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए। पुरुष चाहे तो इस दिन उपायों को कर सकते हैं, 3 वृक्षों की पूजा कर सकते हैं, इससे उनके जीवन में चली कष्ट भी दूर होंगे। चूंकि शनिवार का दिन है, शनि के कष्ट भी दूर होंगे, पितृदोष भी दूर होंगे और जीवन में चली सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।